हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हंसराज मीना नारायण अकेडमी के यूट्यूब फैमिली चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी को पता है एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। 8 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, नोटिफिकेशन में आपको दे दिया है और अभी एमपी की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आज आपके लिए एक शानदार कंसेप्ट लेके आया हूं और एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें 2 से 3 नंबर आपके क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आपको पता है सभी को टारगेट बैच स्टार्ट हो गया, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। टारगेट बैच में आपका एमपी रेगुलर कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चली रही है, आपकी मैथ रीजनिंग की भी क्लास आपकी रेगुलर आ ही रही है। तो दोस्तों, अगर मेरा आपने पहला वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम से संबंधित, जिसमें आपको बेसिक जानकारी से संबंधित जानकारी दे रखी है, जो स्टूडेंट बहुत ही कमजोर है, जिनको संख्याओं से संबंधित जानकारी नहीं है, अंक क्या होते हैं, डिजिट क्या होती है, वो लोग देख सकते हैं। तो आपको मैं यही बोलूंगा, लाभ हानि आज हम पढ़ने वाले हैं। आज से पहले अगर लाभ हानि आपने कहीं पढ़ा होगा, अगर लाभ हानि में आपको दिक्कत आती है तो अब आपको दिक्कतें नहीं आने वाली है। मैं आपके लिए एक शानदार कंसेप्ट लेके आया हूं। एक ही कंसेप्ट से आप पूरा लाभ हानि सॉल्यूशन कर दोगे। ठीक है, अब लाभ हानि की बात कर लेते हैं। तो लाभ हानि आप सभी जानते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, अच्छे से जानते होंगे। अगर मेरे पास अगर ये पेन है, पेन अगर ये 25 रुपए का पेन है, अगर मैं इसको 20 में बेच दूं तो क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 25 रुपए की चीज अगर मैं 20 में बेच रहा हूं तो कितने रुपए की हानि हो जाएगी? 5 रुपए की हानि हो जाएगी। अगर यही पेन 25 रुपए का मैं आपको 30 रुपए में बेचूं तो मुझे कितने का लाभ हो जाएगा? 5 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ। क्लियर है? अब बेचने और खरीदने वाली वस्तु आपको पता है। तो लाभ हानि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एमपी के कोई सा भी एग्जाम आप दे लेना, चाहे एमपी पुलिस हो, आप एमपी टेट हो, आपका रेलवे एग्जाम है, ठीक है ना, ये जेल प्रहरी का एग्जाम अभी हुआ है, उसमें भी लाभ हानि से क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना और अच्छे से पढ़ना। आप बहुत ही समझदार हो, अच्छे से पढ़ते भी हो, अच्छे से देखते भी हो, लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो। ये मेरा पहला वीडियो है। आपसे मैं एक बात बोलूँगा कि इससे पहले मैंने आयु का एक वीडियो डाला, वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास है, ठीक है। आयु का सेकंड पार्ट मैं आपको कल देने वाला हूं, जिसमें एमपी पुलिस 2016 और 2017 का जो सोल्ड पेपर है वो मैं आपको उसमें क्वेश्चन करवाऊंगा। कल मेरा आयु का सेकंड वीडियो आने वाला है। आज आयु से संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे लाभ और हानि, जिसके लिए पूरी दुनिया जी रही, जिसके लिए ही आज हम पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि। तो अच्छे से समझना। लाभ हानि में आपको 3 बातें ध्यान रखना है कि जिस वस्तु को आप खरीदते हो उसको क्रय मूल्य बोलते हो, कॉस्ट प्राइस बोलते हो। जो मूल्य, जिस मूल्य पे आप कोई वस्तु खरीदते हो वो आपका क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है वो आपका विक्रय मूल्य होता है। हम आपको कोई ट्रिक नहीं पढ़ाने वाले हैं, आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास देने वाले हैं। जो विद्यार्थी मैथ में कमजोर है, अपने आप को कमजोर समझता है, तो मेरा वीडियो देखने के बाद में आप ये ना बोलोगे कि मुझे मैथ समझ में नहीं आया। आएगा। जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर एक एक वीडियो ही डाल रहे हैं आप, मेरे सब वीडियो आएंगे, आप थोड़ा सा सब्र रखना। इस नारायण अकेडमी यूट्यूब फैमिली से जुड़े रहना। आपको 60 दिन की क्लास में हमारे पूरे के पूरे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आ जाएंगे। रीजनिंग का भी वीडियो मैं आपको कल घड़ी वाला डालने वाला हूं। आपने घड़ी कभी भी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, एक बार मेरा ये वीडियो देख लेना, इसके बाद में घड़ी से संबंधित समस्या खत्म और आपकी अच्छी घड़ी चलने लग जाएगी। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लाभ की बात कर लेते। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, सब जानते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती, ठीक है ना। आपको मैंने बता ही दिया लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लेकिन जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है वो आपका क्रय मूल्य होता है, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो आपका क्रय मूल्य होता है। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आएगा, ठीक है ना। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो आपका विक्रय मूल्य होता है।
लाभ कब होता है? लाभ तो आपको पता है कि अगर 25 रुपए की वस्तु अगर आप 30 में बेचते हो तो 5 का लाभ हो जाता है, मतलब आपका विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से तो लाभ होता है, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। अच्छे से जानते हो। लेकिन लाभ परसेंट का फॉर्मूला भी जानते हो आप कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। विक्रय मूल्य अधिक होता है, उसमें से क्रय मूल्य घटाते हैं तो आपको पता है लाभ निकल के आता है, और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। ये फॉर्मूला हम बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन आपको सभी को पता है कि लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका आता है इस फॉर्मूले से संबंधित, इसलिए हमने इसको बोर्ड पर लिख दिया। लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, हानि को लॉस बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्लियर है? ये फॉर्मूले। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। लाभ और हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। बाकी जैसा पूछता वैसे करते हैं, लेकिन लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद में पूरा मैं आपके लिए एक शानदार कंसेप्ट लेके आया हूं जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, और आपके अंक गणित एडवांस मैथ में आपका 15 टॉपिक इस ब्रह्मास्त्र से पूरा का पूरा होने वाला है। और आज जो मैं ब्रह्मास्त्र आपको समझाने वाला हूं, अगर आपने ये ब्रह्मास्त्र समझ लिया तो लाभ हानि परसेंटेज, औसत, अनुपात, समानुपात, इसके बाद में आपका कार्य समय, पाइप टंकी, रेलगाड़ी, इस ब्रह्मास्त्र से पूरा का पूरा क्या होने वाला है? पार होने वाला है मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इससे 5 मिनट पहले हम इसको कम फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ब्रह्मास्त्र लेके आ रहा हूं। ब्रह्मास्त्र ऐसा ब्रह्मास्त्र जो लाभ हानि, जो मैथ में जो समस्या रहती है जिनको कि हमें मैथ आता नहीं है, अरे मैथ कैसे नहीं आएगा, हम बताएंगे मैथ। एक एक क्वेश्चन करके आओगे आप। एमपी पुलिस इस बार वर्दी आपको मिलकर ही रहेगी अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देखे तो। अगर तो क्लियर है। अब आपका एक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जो हमने आपको फॉर्मूला वाला बता दिया, फिर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हटा के, कंसेप्ट हटा के, फॉर्मूला वाला हटा के, फिर हम आपको ब्रह्मास्त्र लेके आ रहे हैं। तो एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर, क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपए। 1200 रुपए में खरीद कर 1800 रुपए में बेच दिया। 1200 रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है आपका? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 रुपए है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 1800 रुपए। खरीद कर बेच दिया, तो लाभ अथवा हानि परसेंट बताना है। तो आपको पता है कि 1200 में खरीद कर 1800 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 600 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 600 रुपए का आपको लाभ हो रहा है। 1200 में खरीदा, 1800 में बेचा, लाभ कितना हो रहा है? 600 रुपए में। और मैंने आपको अभी बताया, लाभ निकालो चाहे हानि, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। और क्रय मूल्य आपका कितना है? 1200 इंटू 100। समझ में आया? या फॉर्मूले में रखोगे, विक्रय मूल्य आपने 1800 लिखा, ऐसे लिख के कि विक्रय मूल्य आपने 1800 लिखा, क्रय मूल्य 1200 लिखा, बटे 1200 इंटू 100, तब भी यही आएगा। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आया? फिर हमने काटा 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 12 को काटा, 6 दूनी 12, और 2 से 100 को काटा, तो 50% का आपको क्या हो गया मेरे दोस्तों? लाभ हो गया, और कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? लाभ हो गया। नहीं तो बहुत सारे बोलते सर क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, तो मैं किसी से प्यार थोड़ी ना हो गया, लाभ हो गया। लाभ, वो लाभ हो गया, इसी के लिए तो जी रहे हैं, इसी के लिए तो आज ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमें क्या हो? लाभ। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर है पहला क्वेश्चन कि लाभ कैसे निकालते हैं, क्लियर है। अब आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से समझ लीजिए। अब हानि कैसे निकाली जाती है तो वो भी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखना, एक घड़ी का क्रय मूल्य 2400 रुपए। एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपए। तो आपने लिखा है कि क्रय मूल्य कितना है? 2400 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपए।
आपने जो घड़ी पहन रखी है 2400 रुपए की घड़ी है और इसको आपने बेच दिया 1800 में, धत तेरी करे, नुकसान हो गया। ठीक है ना। तो गिफ्ट की चीजें कभी मत बेचा करो भैया, ठीक है ना। गिफ्ट का कोई मोल नहीं है, अनमोल है और कभी कभी मिलता है, समझ में आया। तो क्रय मूल्य कितना है 2400 रुपए और उसको बेचा 1800 रुपए में, तो हानि हुई ना आपकी, कितने की हुई 600 रुपए की। कितने की हानि हुई 600 रुपए की। कितने की हानि हुई 600 रुपए की हानि हुई। किस पे हुई 2400 पर। हानि जो होती है हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पर इंटू 100। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 6 से काटा 6 चौके 24, 2 से और काटा 50 हो गया, जे 2 हो गया। अब भाग नहीं जा रहा, क्या नहीं जा रहा, अब भाग आपका नहीं जा रहा। तो 2 से भाग दिया आपने, कितनी बार गया 3 बार, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 1 बचा। क्लियर है। तो इधर देखना क्या हुआ, एक बार और देख लेते हैं। एक घड़ी का क्रय मूल्य 2400 रुपए तथा विक्रय मूल्य कितना है 1800। ये आ गया। किस पे क्रय मूल्य पर आपको हानि हुई, तो ये रखा आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 6 से काटा 4 और 4 से आपने डायरेक्ट काट दिया 100 को। 25 चौके कितने होते हैं 100। क्यों फालतू झंझटे कर रहे हो, 25 का फाड़ा आता है ना बस। तो 25 चौके कितने हो गए 100। तो आपका आंसर क्या आ गया 25% की आपको क्या हो गई हानि। क्लियर है। सभी को समझ में आ रहा होगा। बड़े मजे से पढ़ना है हमें, कोई रिस्क लेकर नहीं पढ़ना है, घर बैठे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, हंसते हुए पढ़ना है। बस पे और कॉपी लेके जरूर बैठना है। सर कॉपी की बात मत किया करो, हम बड़े हो गए, कंपटीशन की तैयारी करें, हम तो रजिस्टर लेके पढ़ेंगे। हाँ तो भैया रजिस्टर लेके पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूरी है मेरे दोस्त, पढ़ना जरूरी है। एमपी पुलिस आ गई, बार बार नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल से मामा जी माने, आंदोलन करना पड़ा, कहीं क्या करना पड़ा, तब जाके एमपी पुलिस आई है। और इसको हमें हाथ से जाने नहीं देना मेरे दोस्त। आपको घर बैठे पढ़ाने, निःशुल्क कोचिंग के लिए हम आपके यहाँ पर खड़े हैं पढ़ाने के लिए। क्लियर है। तो आपको हानि समझ में आ गई। एक क्वेश्चन का आप फटाफट आंसर दे दीजिए मेरे दोस्त। कौन सा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेच दिया। ये भी बड़ा ज्ञानी था। 900 रुपए में खरीद कर 300 में बेच दिया। अरे दादा खरीदने की क्या जरूरत थी, तो क्वेश्चन है दादा, आपको रियल लाइफ में थोड़ी ना करना है। एक 900 रुपए में खरीद कर, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 900 रुपए कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपए। अब 900 में खरीदा, 300 में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई उसको 600 की। किस पे हुई क्रय मूल्य पर इंटू 100। क्लियर है, समझ में आया। काटा पीटी करना आता है। 3 जीरो से 0, 3 से काटा 3 3 9, अब 3 से 100 काटा 3 3 9, 3 3 तो जो बचा उसको ऊपर और जिसका भाग देते उसको नीचे। तो आपका आंसर आ गया 33 सही 1/3%। तो यहाँ तक हमने फॉर्मूले का यूज कर लिया। लाभ हानि किस पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये तो फॉर्मूले वाली बात हो गई, जो फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी जो हमने जो बात की थी कि आपके लिए जो लेके आए हम ब्रह्मास्त्र, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट से अंक गणित के 15 चैप्टर सॉल्यूशन होने वाले हैं मेरा दोस्त। अगर मैथ में आपका दिमाग नहीं लगता है, पेपर में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा ये कंसेप्ट आपने समझ लिया, तो आप हर टॉपिक में से क्वेश्चन लगा के आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। सर बता दीजिए जल्दी से, ऐसा क्या कंसेप्ट है जिसके बारे में आप इतना बता रहे हो, तो लिख लीजिए दोस्तों। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ना तो हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, ना आपको कोई ट्रिक बताएंगे। अब जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने यूट्यूब पर पहली बार ये कंसेप्ट आने वाला है। और इस कंसेप्ट को जिसने अपने जहन में उतार लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, बिना फॉर्मूले से, बिना ट्रिक से, बिना कंसेप्ट से आपका हर टॉपिक का सॉल्यूशन होने वाला है। और ये कंसेप्ट, ये ब्रह्मास्त्र मैं लाभ हानि में लगा रहा हूं, यही ब्रह्मास्त्र मैं आपको औसत में लगाऊंगा, यही ब्रह्मास्त्र का यूज मैं आपको अनुपात समानुपात में करूंगा। और इस ब्रह्मास्त्र को अगर आपने अपने आप में
बिठा लिया मन में तो समझ लो आपका आधा मैथ तो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र क्या है तो देख लीजिए। शुद्ध भाषा, देसी भाषा, कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अरे जी कौन सा ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे हो सर, जे क्या हुआ? आप तो ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अभी देखना अच्छे अच्छे इसमें निपट जाएंगे। कोई से भी, आपने पता है महाभारत में कितने योद्धा थे, एक ही ब्रह्मास्त्र था, लेकिन हर योद्धाओं को कैसे मारा जाता है, तो वो यही काम करने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए। अब बोर्ड पर लिखे नहीं है क्वेश्चन, अब इस ब्रह्मास्त्र का यूज करने वाले हैं, फटाफट लिख लीजिए। लाभ हानि के मेरे 3 वीडियो आने वाले हैं, कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास चल रही है, तो आप ये इंतजार मत करना कि सर ये वीडियो में खत्म हो गया। मैं आपसे हर बार बोल रहा हूँ 3 वीडियो हर टॉपिक के आएंगे। अभी कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास आपकी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक घड़ी को 4800 रुपए में बेचने पर, हमें लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक घड़ी को 4800 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। विक्रेता को 20% की हानि होती है। विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आपसे क्रय मूल्य पूछा है, और मेरे दोस्तों जब क्रय मूल्य कुछ भी नहीं होता है तो 100 मानते हैं। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लेना, ठीक है ना, अच्छे से क्या कर लेना, सुन लेना। एक घड़ी को 4800 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। एक बात ध्यान रखना, हानि होती है, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब हम लगाने वाले ब्रह्मास्त्र, नोट, स्पेशल नोट है। आप एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, और जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। तो क्या दे रखा है, घड़ी की कीमत कितनी दे रखी है, 4800 रुपए दे रखी है। आप सब लोग जानते हैं, अगर हानि होती है तो 20 में आपका 100 में से घटाया जाता है, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ा जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है। वस्तु की कीमत 4800 रुपए दे रखी है, तो हानि होगी तो वस्तु के नीचे होगी, और लाभ होगा तो वस्तु के नीचे। तो 20% की हानि हो गई, तो आप अटे में लिखोगे 80, क्योंकि हानि होगी तो वस्तु के नीचे, लाभ होगा तो वस्तु के नीचे। जिसका पूछा उसका गुणा करना है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य दे नहीं रखा, तो क्रय मूल्य का गुणा कर दिया हमने 100। 0 से 0 काटा, 8 छंग हो गए 48, और ये 6000 आपका क्या आ गया आंसर। क्या किया हमने, अगर हानि होगी तो वस्तु के नीचे होगी, लाभ होगा तो वस्तु के नीचे होगा, मतलब वस्तु पर हानि होगी और वस्तु पर लाभ होगा। तो हमने क्या किया कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखा जो दे रखा है। वस्तु की कीमत दे रखी, कीमत के नीचे कीमत रखी कि इतने, इस पे इतने % की हानि हो गई, और जिसका पूछा उसका हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। फटाफट अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखना कि एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपको क्रय मूल्य निकालना है। अभी मैंने आपको करवाया, एक जैसे 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर एक में आपको दिक्कत आएगी तो दूसरा अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। अब आपको पता है कि कुर्सी की कीमत कितनी है, 873 रुपए है, और इस पर 10% की हानि हो रही। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पता है हानि होगी तो वस्तु के नीचे रखेंगे, लाभ होगा तो वस्तु के नीचे रखेंगे। किसका पूछा है? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे।
एक जीरो से एक जीरो काटा, 9 से काटा, 9 9 होते 81 और बचा 6, 9 7 हो गए 63। तो आपका आंसर आ गया 970। एक एक लाइन में आंसर आएगा क्योंकि अब हम ब्रह्मास्त्र यूज करने वाले हैं, कर रहे, यूज हो गया, यही से यूज हो गया। अब बड़े बड़े क्वेश्चन हम चुटकियों में सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि हमारे पास आ गया ब्रह्मास्त्र। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं समझ में आ ही गया होगा। अब तो हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। यदि एक वस्तु को 3200 रुपए में बेचने पर, यदि एक वस्तु को 3200 रुपए में बेचने पर 3200 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो क्या पूछा, वे इसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। वे इसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया उसने। अब उसने क्या बोला, वस्तु की कीमत कितनी है, तो 3200 रुपये है मेरे दोस्तों, 3200 रुपये है मेरे प्यारे दोस्तों। वस्तु की कीमत कितनी है, 3200 रुपये है, और इस पे बोला है कि 20% की हानि हो गई। तो 20% की हानि हो गई तो कितना लिखेंगे, 80। अब इसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। अभी तक हमें क्रय मूल्य पता नहीं था, तो अभी उसने बोला है क्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो रहा, तो 110 का हम क्या कर देंगे, गुणा। अभी तक 100 का कर रहे थे क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा था, अब क्रय मूल्य पर लाभ बता रहा, तो 10। 0 से 0 काटा, 8 चौके हो गए 32, 11 चौके 44, और आपका आ गया 4400। समझ में आया होगा सभी को, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला टाइप क्वेश्चन करते हैं। कोई सा भी टाइप उठा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बोर्ड बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है आज तो, क्लियर है ना, आराम से आप कर सकते हो। क्वेश्चन आप लिख ही लेते हो आराम से। ऐसी क्लास चल रही जैसे कि आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें हम 3 वीडियो बनाएंगे। ये 35 मिनट का वीडियो रहेगा आपका, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे और कम बातें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एमपी पुलिस के 60 दिन में से 2 से 3 दिन चले गए, अब बचे कितने, 55 से 56 दिन। हमें एमपी पुलिस इसमें निकालना है मेरे दोस्त। अगर आपने ये आपका ये जो दे रखा है उसके नीचे वही रखा है जो दे रखा है, और जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं, ये कंसेप्ट अगर आपने उतार लिया तो 15 टॉपिक आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। एक घड़ी को 10% हानि की अपेक्षा, एक घड़ी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घड़ी को 10% हानि की अपेक्षा, 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 8000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो विक्रेता को 8000 रुपये अधिक मिलता। तो आपसे क्या पूछा मेरे दोस्त, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य। अब इधर देख लीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है हमें, हमारा यूज करना है नोट। और नोट क्या बोलता है, देख लीजिए आपका, जैसे ये कोई 100 है, 100 में अगर 10% की हानि हो रही तो ये 90 हो जाता है, और अगर 10% का लाभ हो रहा तो ये 110 हो जाता है। क्लियर है। अगर 100 पे 10% की हानि हो रही तो 90 हो जाएगा, 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 110। अब वो बोला 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 8000 रुपये अधिक मिलते। क्लियर है मेरे दोस्तों, कितने अधिक मिल रहे हैं,
8,000 रुपए अधिक मिल रहा है। और आप क्या जानते हो कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, और जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं, जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं, जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। तो आपको 8,000 रुपए दे रखा है, अधिक मिलता है मेरे दोस्त। हमारे हिसाब से हमें कितना अधिक मिल रहा है? हमारे हिसाब से हमें कितना अधिक मिल रहा है? 20 अधिक मिल रहा है ना। जो दे रखा उसके नीचे वही रखा जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा कर रहे हैं। आपसे पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 100 है। 102 से काटा हमने 4, तो आपका आ गया 40,000। 1 2 3 4 0, कितना आ गया? 40,000 आपका आंसर है। सभी को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, तो विक्रेता को कितने रुपए? 75 रुपए अधिक मिलते। 75 रुपए अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्लियर है? एक वस्तु को आपका क्या क्वेश्चन था? 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, तो विक्रेता को कितना अधिक मिलता? 75 रुपए अधिक मिलता। तो आपको क्या पता है? नोट आपको अच्छे से याद है, ब्रह्मास्त्र आपको अच्छे से याद है कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, और जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। शानदार कंसेप्ट यूट्यूब पे पहली बार हम लेके आए हैं। 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इधर देख लीजिए, कोई वस्तु 100 है, इसमें 5% की हानि हो रही, तो ये 95 की पड़ी, और 10% का लाभ हो रहा, तो ये 110 का पड़ा। क्लियर है? कितने का? और आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसको 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आपको पता है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है। यहाँ पर 75 रुपए अधिक मिल रहा है, हमारे हिसाब से कितने अधिक मिल रहा है? 15 रुपए अधिक मिल रहा है। तो जो दे रखा है उसके नीचे वही रखा है जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा कर दिया। 15 5 75 होते हैं, 5 का 100 में गुणा किया, तो आपका आंसर आ गया 500। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लीजिए। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक जैसे 5-5 10-10 क्वेश्चन करवाऊं। आपको एक ही कंसेप्ट से पूरे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। एक ही कंसेप्ट से पूरे क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। इसी से औसत पढ़ेंगे, इसी से सब कुछ पढ़ेंगे कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते मेरे प्यारे दोस्तों, जो दे रखा है और जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। अब हम लेके आपके लिए शानदार कंसेप्ट आ गए। फटाफट अगला क्वेश्चन कीजिए कि सर ज्यादा बातें मत कीजिए, आप क्वेश्चन करवा दीजिए। तो बातों से ही तो क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त। अगर हम बातें नहीं करेंगे तो आप मुझे जानोगे कैसे? और जब आप मुझे जानोगे ही नहीं तो समझोगे कैसे? अगर मुझे समझोगे ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? तो मैं जानने और जानने के लिए नहीं आया हूं। 60 दिन की क्लास है, टारगेट बेस, ध्यान रखना, सब काम छोड़ना, सबसे पहले वर्दी लेना है, यही आपका काम है। अगर आपको परेशानी आ रही है, अभी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, घर वाले भी ये आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो घर वाले ऐसे होते मेरे दोस्त, सपोर्ट हमेशा रहता है उनका, जिंदगी भर सपोर्ट रहता है। कभी मन में ये धारणा मत लिया ना कि घर वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती आपकी होगी, कहीं ना कहीं आपने ऐसे कुछ गड्ढे कर रखे होंगे, ऐसे काम कर रखे होंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई विश्वास लायक इंसान है, अगर पूरे संसार में हम किसी पे विश्वास करते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स हैं। और जो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले भी हैं तो वो हमारे पेरेंट्स हैं। और ये दुनिया एक तरफ और हमारी फैमिली एक तरफ, सब पर विश्वास कर लेना, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन एक पेरेंट्स ऐसे हैं जो बिना मतलब से हमारे भविष्य के बारे में, हमारे बारे में सोचते हैं। बस ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और कुछ कर ले, तभी हमारी खुशी होती है। उनकी खुशी इसी में, उन्हें कुछ ना चाहिए, मेरा बेटा खुशी रहे, मेरी बेटी खुशी रहे, तो हमारा भी पेरेंट्स के प्रति मान सम्मान बनता है। हम भी उनको एक ऐसा मुकाम हासिल करके दिखाएं जो हमेशा वो खुशी रहे, हमें देख के वो हमेशा खुश रहे। क्योंकि अब हमारा टाइम आ गया,
अब हमारा टाइम आ गया, हम इस काबिल बन गए कि हमें कुछ करके दिखाना है और आपको 60 दिन में वो सब कुछ करके दिखाना है। एमपी पुलिस इस बार निकाल के रहना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया। अब इस टॉपिक को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भैया एमपी पुलिस में 1 नंबर का आएगा, आप मेरी बात सुन लेना, क्योंकि जो बोलता हूं मैं वो सही बोलता हूं, और सोल्ड पेपर में आपका ये क्वेश्चन दिया है। तो क्या क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखूंगा मैं इस क्वेश्चन को। एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता कुछ संतरे को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ संतरे को 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 16 की दर से बेचते हैं। 15 रुपए में 16 की दर से बेचते हैं। बहुत शानदार कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। बेचते हैं तो आपसे क्या पूछा है, तो उसका लाभ कितना है, ये आपसे पूछे तो उसका लाभ अथवा हानि कितना है, तो उसका लाभ कितना है। अच्छे से समझना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। अब 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा, कितने रुपए में, मैं आपको आंसर लिखा रहा हूं, आपको आंसर करवा रहा हूं कि 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा और 15 रुपए में 16 की दर से बेचा। 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा और 15 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। अब आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, इसका मैं शानदार कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले इसमें इसका गुणा कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले इसमें इसका गुणा कीजिए और इसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक क्लियर है। आपका क्या बोला, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा और 15 रुपए में 16 की दर से बेचा। कंसेप्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। आप क्या करना है, सेकंड वाले में सेकंड का गुणा करते हैं तो 15 5 कितने हो गए, 75। इसके बाद में ध्यान रखना हमेशा मेरे दोस्त, जब भी आप नीचे वाली वैल्यू का गुणा इधर करोगे तो 16 का गुणा आप इसमें, 16 नहीं है, 6 सॉरी ये 16 नहीं है, कितना है, 6। 15 रुपए में 6 की दर से बेचते हैं, ये 6 कर लेना, अभी 16 लिखा हो गया था गलती से। कितना है आपका, 6 ही है आपका, क्लियर है। अब 6 का गुणा आप अगर 10 में करोगे तो क्या आएगा, 60। और हमेशा ये वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे लिखते हैं, क्योंकि जो हमेशा जो क्रय मूल्य होता है ना, उस पर ही लाभ निकाला जाता है, उस पर ही हानि निकाली जाती है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, अगर ये बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाते हैं तो लाभ होता है और छोटी वैल्यू में से बड़ी घटाते हैं तो हानि होती है, क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा उसने कि वस्तु का क्रय मूल्य, हानि का पूछा है कि हानि कितनी होगी और इनटू किसका करते हैं, 100 का। 75 में से 60 गए तो कितना बचा, 6 बचा, इंटू 100। 15 चौके 60 और 4 से काटा तो आपका कितना आ गया, 25% आपका क्या आ गया मेरे दोस्त, आपका लाभ आ गया। नहीं आया समझ में, एक क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो उसने क्या पूछा, उसका लाभ अथवा हानि परसेंट बताइए। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन यही है। तो मैंने क्या बोला, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाले का गुणा ऊपर करते हैं तो 3 दूनी हो गए 6, हमेशा माइनस का निशान लगाते हैं और नीचे वाले का फिर ऊपर करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू में, तो ये आपका 5 एकम 5 और जेई वाली वैल्यू हमेशा कहां पर आती है, नीचे इंटू करते हैं 100। 6 में से 5 गए, 1 बचा मेरे दोस्त और ये आपका आंसर आ गया। 5 से काटा तो 20% आपका क्या आ गया, आंसर।
ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करता है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा टाइम हो गया। अब जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, और पार्ट 2 के बाद में जो पार्ट 3 आएगा उसमें आपको सोल्ड पेपर मिलेगा कि सोल्ड पेपर में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे गए लाभ हानि से। एमपी पुलिस के पेपर में एमपी पुलिस का ही करवाएंगे हम इस बार आपको पूरा कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए में 8 की दर से आलू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए में 8 की दर से आलू खरीदता है। आलू खरीदता है और उस पर 60% का लाभ कमाने हेतु, उस पर 60% का लाभ कमाने हेतु किस दर पर बेचेगा? किस दर पर बेचेगा? देख लीजिए दोस्तों, किस दर पर बेचेगा। अब अभी तक क्या था, दर खरीद रहा था और उसी दर पर बेच रहा था, आपसे लाभ और हानि पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था मेरे दोस्त? लाभ और हानि आपसे पूछ रहा था। लाभ और हानि आपसे पूछ रहा था, लेकिन इस बार उसने लाभ दे रखा और आपसे क्या पूछा है, किस दर पर बेचेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा चेंज करेगा, 3 रुपए में 8 की दर से ये लिखा और इसमें 60% का लाभ कमाया, तो 160/100% का आप जानते हो कि 100 नीचे आता है। हमने क्या किया, 1 0 से 1 0 किया, 8 दूनी होते हैं 16, और इसके बाद में आपका कितना आपने काट दिया, 8 दूनी होते हैं आपके 16, और 2 से हमने ये काटा 5, तो 3/5 आ गया। तो आप बोलोगे 3 रुपए में 5 की दर से बेचेगा। जी आपका आंसर आ गया। तो मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। आप अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए पढ़ाई कर रहे हो और अपनी लाइफ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि घर वालों की एक ही खुशी होती है कि हमारा बेटा जॉब लगे। और इन्हें 60 दिनों में अपने आप को प्रूव करके आपको बताना है कि आप जो 60 दिन में जो कर सकते हो। जिन स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, एक सही सिलेबस के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने का मौका है, अपने आप को समाज के सामने लाने का मौका है और एमपी पुलिस बनने का आपका पास मौका है। इस मौके को हाथ से छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, ये आपको पकड़ना है और इससे आपको जॉब लेना है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से मैं एक ही उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और नारायण अकेडमी फैमिली यूट्यूब चैनल पर आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लास मिल रही है, एमपी की क्लास आपकी आ रही है, आपका जीके की भी क्लास आने वाली है, साइंस की भी क्लास आपकी आने वाली है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या है, हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, हमारी एनर्जी यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, यही हम आपसे आशा करते हैं। तो अच्छे से पढ़ना। और हमारा लाभ हानि में दूसरा और तीसरा वीडियो आएगा, ठीक है ना। कल मैं आपको आयु से संबंधित दूसरा वीडियो डालने वाला हूं, और एमपी पुलिस का सोल्ड पेपर 2017 में क्या पूछा आयु से, वो भी हम देने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।